अच्छा, आज हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव का मतलब है हमारे पास वो चीज़ जो प्लस में होती है, ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स में हमारे पास आ जाएंगे वो चीज़ जो हमारे पास माइनस में होती है, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर्स में हमारे पास ज़ीरो से लेकर हमारे पास 1 2 टिल सो ऑन हमारे पास नंबर्स आ सकते हैं। वो नंबर्स हमारे पास डेसिमल में भी हो सकते हैं, जैसे 3.4 हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वो नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, 1/2, ठीक है। ये सारे नंबर्स हमारे पास, मतलब ये सब नंबर्स हैं और ये सब इंक्लूड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स के अंदर, ठीक है। अब अगर हम आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स में, तो इन्हीं नंबर्स को नेगेटिव में डाल दो। जैसे ज़ीरो, अच्छा जो ज़ीरो होता है हमारे पास ना वो पॉजिटिव होता है और ना वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर ज़ीरो बेशक ना डालो, ठीक है। सिर्फ ओनली 1 से लेके आप ऑनवर्ड काउंटिंग करो, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बेटा जो कि 1 से लेके हमारे पास सो ऑन जाते हैं। अगर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, वो होल नंबर्स होते हैं। और जो नंबर्स 1 से सो ऑन स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर हम इसमें हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, तो हमारे पास वो क्या हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? -1, -2, -36 हो सकता है, -100 हो सकता है, सो ऑन जितनी भी काउंटिंग है, ठीक है। फिर हमारे पास डेसिमल्स भी -3.4 हो सकता है, -0.3 हो सकता है, और -1/2 हो सकता है, या -3/36 हो सकता है, कोई भी नंबर। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और सिंपल नंबर्स हमारे पास सिर्फ नंबर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव हम तब देखते हैं अगर उनके साथ माइनस का साइन है तो वो नेगेटिव नंबर है, अगर हमारे पास उनके साथ पॉजिटिव साइन है तो वो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 1 है, 2 है और इसके साथ प्लस नहीं लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ये रूल होता है कि कोई भी नंबर जिसके साथ माइनस नहीं लगा हुआ वो हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव नंबर ही होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, इसमें भी पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं और हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब हमारे पास आएंगे तो उसका मतलब हमारे पास ये है कि सिर्फ हमारे पास नंबर्स होंगे। उसमें आप लिखोगे इंटीजर्स में हमारे पास नो डेसिमल एंड नो फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे पास डेसिमल्स और फ्रैक्शन फॉर्म्स इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब जैसे 100 है तो वो इंटीजर होगा पॉजिटिव, ज़ीरो है, सॉरी ज़ीरो, हाँ ज़ीरो इंटीजर होता है, ठीक है। ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर होता है, लेकिन वो जस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पूछें तो क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए हम ज़ीरो इंक्लूड ही नहीं करते हैं। आपके पास यहाँ क्वेश्चन में भी आ रहा है ज़ीरो, तो ज़ीरो हम छोड़ देंगे, वो इनमें से किसी नंबर पे भी नहीं आएगा, ना वो पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा ना वो नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा, ना वो पॉजिटिव नंबर्स में आएगा ना नेगेटिव नंबर्स में आएगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना तो, हाँ, ना तो वो नेगेटिव नंबर होता है। गुड, ठीक है। अब हमारे पास, अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स में भी हमारे पास क्या आएगा? -100 आ गया, इसके बाद -4 आ गया, -2 आ गया। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो नेगेटिव फॉर्म में और सिंपल नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स हैं। अब अगर जब आप पहले एक्सरसाइज करोगी, ये देखो, ये क्या है? -0.3, ये क्या है हमारे पास? इन चारों में से क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगे ये, क्योंकि ये पॉइंट है और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इंटीजर्स ना डेसिमल होते हैं और ना फ्रैक्शन होते हैं, दे आर जस्ट सिंपल नंबर्स। तो ये क्या होगा हमारे पास? 0.3 हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव नंबर। 1/5 क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव के लिए तो साइन देखना पड़ेगा ना आपको। ये क्या है? ओनली 1/5 है, तो 1/5 क्या है? तो पहले तो हमने, हाँ, पहले तो हमने बता दिया पॉजिटिव है, और क्योंकि ये डेसिमल और फ्रैक्शन की फॉर्म में तो इंटीजर नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव नंबर है। गुड। ज़ीरो हमारे पास क्या है? ज़ीरो ये ना पॉजिटिव नंबर ना नेगेटिव नंबर।
ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो निकल गया। क्या ये पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर है? नहीं, क्योंकि ये ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि सिंपल इंटीजर क्या ज़ीरो क्या है, तो आप बोल सकते हो वो इंटीजर है, लेकिन वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सिंपल इंटीजर्स की बात होगी तो हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब आपके पास है -5 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास क्या है? माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7। ये होगा क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ओके, ये हमारे पास आ गया नेगेटिव नंबर में। अब आपके पास है 4.33। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, -12 हमारे पास क्या है? नेगेटिव इंटीजर। और ये नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। चाहे 1 2 आ रहा है, चाहे डेसिमल आ रहा है, चाहे फ्रैक्शन आ रही है, वो सब हमारे पास नंबर्स में है। और इंटीजर्स में क्या है, क्योंकि ये ना कोई डेसिमल फॉर्म में है और ना कोई फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास इंटीजर भी है तो और हमारे पास नेगेटिव नंबर भी है। तो अगर जब हम नेगेटिव नंबर लिस्ट करेंगे तो हम -12 वहाँ पर भी लिखेंगे, जब हम नेगेटिव इंटीजर लिस्ट करेंगे तो -12 हम वहाँ पर भी लिखेंगे। अब हमारे पास ये क्या है? 10,001। ये हमारे पास क्या है? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। अब ये हमारे पास कौन सा नंबर है? कौन सा 1001 हमारे पास कौन सा नंबर आता है? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा हमारे पास एंड ऑल्सो अ नंबर, तो पॉजिटिव नंबर भी आ रहा है। ये आपके पास क्या है? -1 1/2। यस, ये नेगेटिव नंबर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट वन -2017। ये पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव है? नहीं, नेगेटिव। इंटीजर है। नहीं, हाँ, नेगेटिव इंटीजर भी है एंड नेगेटिव नंबर भी है। और 4 क्या है हमारे पास? ओनली 4 पॉजिटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव नंबर। गुड। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज की समझ आई आपको कि पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और ये सब चीज़ें क्या होती हैं?